हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है। जिसका शीर्ष इतना दिया रहेगा उसका आपको क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि क्लास 10th का है और यूपी बोर्ड का है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइकन को प्रेस करिएगा। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उसे कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर उसका शीर्ष दिया गया हो, उसको इसका सेंटर कैसे, क्षेत्रफल जो एरिया है इसका, इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए इस वीडियो में इस क्वेश्चन को पूरा आसानी से हल करेंगे। उससे पहले आप चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शीर्ष दिया गया है, इसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है शीर्ष। जैसे यहाँ पर दिया गया है 0, जैसे ए बराबर हमें दिया है, ए बराबर हमें क्या दिया 0,4 दिया गया है, और बी बराबर हमें दिया गया है 6,0 और सी बराबर हमें दिया गया है 0,8। सिंपल सा आप देख रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो कि आपको बहुत बार यानी कक्षा 11, कक्षा 12 और आगे चल के BA BSc में भी काम आएगा। तो आइए उस सूत्र को हम बताते हैं और बहुत एक बार ज़रूर लिखिएगा और बहुत याद कर लीजिएगा। तो आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि उस सूत्र का क्या कैसे है। कैसे जैसे अगर किसी भी क्षेत्रफल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल मांगे तो सबसे पहले आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। जैसे कि दिया गया है 1/2 कोष्टक में x1, फिर छोटे कोष्टक में y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2, उसके बाद कोष्टक में y3 माइनस y1 फिर कोष्टक बंद प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 कोष्टक बंद। जी हाँ बच्चों, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हमें यहाँ पर जो इसका शीर्ष दिया रहता है इसे हम x1, x2, y2 ऐसे हमें मानना पड़ेगा, जो सबसे हम यहाँ पर मानते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्या, जो सबसे पहला होगा वो x1 होगा, उसके बाद हम यहाँ पर मानेंगे x2 मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर x3 हम मानेंगे, उसके बाद यहाँ पर दिया गया y1, y2 एंड y3 ऐसे हम मान लेते हैं और यहाँ पर इस सूत्र में सिंपल से रख देते हैं, जिससे हमें इस क्वेश्चन का आंसर यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो। तो आइए हम वैल्यू रखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं सिंपल सा। जैसे यहाँ पर दिया गया 1/2 तो इसके गुणे में है, तो यानी ऐसे ही रहेगा। सिंपल से आप जानते हैं जो गुणा में रहते हैं तो गुणा होगा ही। x1 का हमें मान निकालना है। जैसे यहाँ पूछा है x1 का हमारा मान कितना दिया गया यहाँ पर x1 यानी 0 हम यहाँ पर रखेंगे, कोष्टक लगाएंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान भी 0 है, 0 रखेंगे, माइनस बीच में माइनस रख देंगे। उसके बाद हमें y3 का मान रखना है, यानी y3 बराबर हमें कितना में है 8 कोष्टक बंद, बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। x2 का मान हमारा कितना है 6, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, यहाँ पर y3 मतलब 8 रखेंगे, बीच में माइनस है। फिर y1 का मान कितना है 4। ऐसे आपको x1, y1 या x2, y3 ऐसे मान रखना है और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिया है x3 का मान हमारा कितना है 0, x3 का मान हम 0 रखेंगे और y1 का मान दिया गया है 4 क्योंकि यहाँ पर है, और बीच में माइनस y2 का मान दिया गया है 0, हम घटा देंगे और हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बचा, जैसे 1/2 हो गया। यहाँ पर अगर हम किसी का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, आप जानते हैं ना, किसी भी चीज़ का अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 गुणा कितना बचेगा आपका, अगर 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा। आप बहुत ही आसान से जान सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक, प्लस यहाँ पर 0 से गुणा अगर किसी में 0 हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, 1/2 तो गुणा में है तो गुणा ही होगा, बीच में गुणा हटा, इस कोष्टक को हटा देंगे। यहाँ पर अगर इसके हम गुणा करेंगे, 6 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गुणा में है, यानी अगर इसे हम काट सकते हैं तो का गुणा अगर इसे हम गुणा करेंगे भाग देंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी हमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है का क्षेत्रफल बराबर हमारा 12 और क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं, किस में हम नापते हैं, यानी इकाई।
हम किसी भी क्षेत्रफल का मान इकाई में मापते हैं। यहाँ दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो आंसर आ गया हमारा 12 इकाई। सॉरी गाइस, यहाँ पर गलत हो गया, इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत से केवल इस क्षेत्रफल के आपको फार्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रखना था और आपका आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। सिंपल जो एरिया यहाँ पर दिया गया आपको, इस एरिया का जो क्षेत्रफल आएगा वो आपका 12 इकाई, यानी 12 इकाई में पूरा जितना बचा है 12 इकाई बचा है और आपका आंसर आ गया 12 इकाई। आप इसी तरह दूसरा क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिसके कारण आपका जो बेस है बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आगे चल के आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर आप कॉपी में लिख ही लीजिएगा, नहीं आप सब भूल जाते हैं, लिखते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फार्मूला है। ऐसे क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में फिर दोबारा लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।